अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस। आज मैं 1 ईयर बेबी गर्ल की सलवार कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। आप घर बैठे मेरे वीडियो देख के बहुत आसानी से 1 ईयर बेबीज़ का सलवार कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। मैं बोल के भी समझा रही हूँ और आप देख भी सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले कपड़े को हम डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। फिर जो नाप की कुर्ती है उससे हम उल्टा करके मेज़र टेप से माप कर लेंगे। टोटल कुल माप हम कर लेंगे इसका। बरोबर कपड़ा जो है हमारा वो सेट कर लेंगे। कहीं से फोल्ड है तो सीधा करके सेट कर लेंगे। कपड़े का हम टोटल कुल माप कर लेंगे। फिर आर्म की लंबाई ले लेंगे। फिर नेक की लंबाई ले लेंगे। ये जो नाप की कुर्ती है उसमें कॉलर वाला नेक है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग 4 की लंबाई रख दूंगी। और फिर जो कपड़ा है उस पर हम मार्जिन कर लेंगे। जो हमारा टोटल माप हुआ 10 का, तो इसके हाफ करेंगे यहाँ पे हम 5। और जो आर्म की लंबाई है जितनी है हमें उतनी रख देनी, इसमें हाफ करने के नहीं होते। नेक की चौड़ाई है, जो गले की चौड़ाई उसमें मार्जिन कर लेंगे। स्क्वायर बना लेंगे हम, फिर गोलाई कर देंगे। आर्म की गोलाई ले लेंगे स्क्वायर करके। आर्म की गोलाई ले लेंगे। नेक की चौड़ाई का ड्रॉ कर लेंगे मार्जिन चौक से। फिर जो नाप की कुर्ती है उसे 4 फोल्ड करके हम फिटिंग का ड्रॉ कर लेंगे चौक से। ये प्रोसेस बहुत सिंपल और इजी तरीका है। कम समय में फास्ट कटिंग हो जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। और लंबाई में मार्जिन कर लेंगे। जो नाप की कुर्ती है उसे थोड़ा सा शॉर्ट करने का है। 1 ईयर्स बेबी का है। अब जो मार्जिन है चौक का उस पर हम कटिंग कर लेंगे। देखा गाइस कितना इजी और सिंपल तरीका है ड्रॉ करने का, कटिंग करने का। आपको जो थोड़ी बहुत सिलाई आती होगी तो आप मेरे वीडियो देख के कटिंग कर सकते हो। जो नेक की गोला है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर जो कपड़ा अटैच होता है उसे अलग करने का होता है, उसे अलग कर लेंगे हम। और चाक की लंबाई कर लेंगे। जो नाप की कुर्ती है वो गोलाई वाली है, मैं चाक वाली करूँगी तो वी शेप कर लूँगी 7 की लंबाई रख के। अब गले की लंबाई कर लेंगे। बैक साइड का नेक है उसे गोल करने का है, तो गोलाई में हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर चौक के मार्जिन के ऊपर हम कट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। फिर आगे का जो नेक है उसकी लंबाई ले लेंगे हम। 4 की लंबाई हुई, उसको स्क्वायर करके वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। मैं पाइपिंग वाला वी गला करूँगी इसके अंदर। फिर मार्जिन के ऊपर कट कर लेंगे वी शेप में। सलवार कुर्ती प्लेन है, उसमें मैं डिज़ाइन करूँगी। गले में, आर्म में, स्लीवलेस कुर्ती है। अब कुर्ती की कटिंग हो गई, अब सलवार की कटिंग करते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई का नाप ले लेंगे, ऊपर से इलास्टिक का रख देंगे। और जो सीट की लंबाई है वही अकॉर्डिंग हम रख देंगे, इसी माप का हम करना है। जो चौड़ा है वो सीट की वो नाप लेंगे हम। अब मेज़र टेप से आपको मैं सिखा देती हूँ कि किस तरह से करते हैं। पट्टी से सीट की लंबाई लेनी है हमें, तो जो मैंने डायरेक्ट करा वो भी वही मापे और
मेज़र टेप से भी वही हुआ। फिर सलवार की लंबाई ले लेंगे और कपड़े में भी वही माप हुआ लंबाई में, 18 की लंबाई है। सीट से गोलाई करके हम मार्जिन के ऊपर कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है सलवार कटिंग करने की। ऊपर जो कपड़ा है हमारा उसे भी अलग कर लेंगे। दोनों पाइचे को अलग कर लेंगे हम। बहुत ही सिंपल और सोबर तरीका मैंने आपको दिखाया 1 ईयर्स बेबी का कटिंग वीडियो। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अब हम कटिंग कर रहे हैं। जो नेक में पाइपिंग करूँगी ना प्रिंट कपड़े में, प्लेन सलवार कुर्ती है, इसमें जो डिज़ाइन वो प्रिंट कपड़े की होगी। तो जो गला पट्टी है वो मैं प्रिंट कटिंग करूँगी। तो वी शेप में हम गला पट्टी कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है क्योंकि मैंने ना तो उस वीडियो को स्पीड में रखा है ना तो कुछ भी सॉन्ग डाला है अंदर। मैंने खुद की वॉइस आया कि अच्छी तरह से आप समझ सको कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अब जो आर्म की पट्टी है वो निकाल लेंगे हम। जो स्लीवलेस कुर्ती करनी है तो हम अटैच करेंगे ये प्रिंटेड पट्टी आर्म के अंदर। हम खंभे में लगाएंगे ये पट्टी को। चाक में भी नीचे लगाएंगे, नेक में और खंभे में लगाएंगे। तो ये जो हमारे प्लेन कुर्ती और डिज़ाइनिंग कुर्ती बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा कटिंग हो गया है गाइस। अब जो सलवार में झोला होता है वो कट कर रही हूँ ताकि बेबी को उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से फट भी ना जाए। इसलिए ना झोला डालना ज़रूरी है ताकि कंफर्टेबल हो। हमें वी शेप में कट कर लेना है। गैस में जब भी बाहर के छोटे छोटे कपड़े सिलती तो मुझे मेरी भतीजी की याद आती। मेरी 2 भतीजियाँ हैं, ट्विंस बेबी गर्ल। वो 2.5 महीने की थी तब गई थी इसकी नानी के घर पे। अब 3-4 साल की हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आई। अब न जाने कब आएंगी। खैर अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में वो ठीक हो जाए, अल्लाह करे वो जल्दी से घर पे आ जाए। मेरा भतीजा आ गया है मोहम्मद हमज़ा। मैं उसके कपड़े सिलूँगी तो आपसे वीडियो शेयर करूँगी। उसके शर्ट पंजाबी पठानी मैं उसके सिलूँगी तो वीडियो रखूँगी। अब प्रिंटेड पट्टी कटिंग कर लूँगी मैं। जो चाक में लगाने की लंबाई की पट्टी है वो 2 निकाल लूँगी। अब सब कुछ इसके अंदर में रख दूँगी ताकि कहीं गुम ना हो। छोटे छोटे पट्टियाँ गुम होने का डर होता है। अब गला पट्टी निकाल लेंगे। गोल गला पट्टी, पीछे गला है बैक साइड का, वहाँ पे वो भी मैं प्रिंटेड वाली करूँगी। पाइपिंग करनी है गले में तो मैं प्रिंट निकालूंगी, प्रिंट कपड़े की गला पट्टी। फिर मार्जिन के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे गोलाई में। गैस हम पहले ना जाम रावल में रहते थे। जाम खंभारिया है उससे भी थोड़ा दूर है।
वहीं पे रहते, वहीं पे भी मेरी स्कूल, पढ़ाई और सिलाई का, पार्लर का सब कुछ मैंने वहीं पे सीखा। और यहाँ जामनगर आके मैंने दोबारा पार्लर का जॉइन किया था, तो मेरा सब कुछ वहीं पे कंप्लीट हुआ है। अगर आपको पार्लर से भी कोई रिलेटेड काम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ना थोड़े टाइम पहले मुझे ऑर्डर मिला था सोसाइटी का 11 लड़कियों को तैयार करने का, तो मैं और मेरे दोनों बहनें हम गए थे तैयार करने के लिए। गाइस, जो आपका सपोर्ट होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।